बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट की असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो चुकी है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 दिसंबर 2023 है। और इस रिपोर्ट में आपने क्या करना है, इसके रिलेटेड डिटेल से तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। किस तरह से आपने इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों को करने से आपकी रिपोर्ट फ़ेल हो सकती है और किस तरह से अगर आप राइट करते हैं तो आपकी रिपोर्ट पास हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ऊपर आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। इसमें मैंने डिटेल से रिपोर्ट राइटिंग का बताया हुआ है, किस तरह से आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में जो है ना आपके सामने है कि आपने दो केसेस लेने हैं और उन दोनों केसेस के ऊपर आपने काम करना है और दोनों केसेस को ही आपने जो है ना लेके चलना है फर्दर। बट वो एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को भी हम देख लेंगे। डाउनलोड सेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है या फिर आपके जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं ना जहाँ पे, वहीं पे आपका नीचे फॉर्मेट की एक ऑप्शन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3 तरह की इंटर्नशिप्स होती हैं: क्लिनिकल इंटर्नशिप, स्कूल सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस सेटिंग में इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी की आपने फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ये जो फॉर्मेट है ये क्लिनिकल इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या करना है, आपने 2 न्यूरेटिक केसेस लेने होते हैं और दोनों न्यूरेटिक केसेस की आपने क्या करना होती हैं कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करना होती है। तो यहाँ पे एक फ़ीमेल होना चाहिए और एक मेल होना चाहिए। ये यानी कि यूनिवर्सिटी की एक किस्म का है कि अगर आपके पास केसेस नहीं हैं तो फिर आप दोनों फ़ीमेल और मेल भी कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर को आपने इन्फॉर्म कर देना है कि मुझे अदर केसेस नहीं मिल रहे, फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखी हुई हैं, इनको आप देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द केसेस यू आर हैंडलिंग। यहाँ पे पिक्चर नहीं देनी, कुछ बच्चे इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि आपने उसका पूरा एक सिनेरियो बताना है जो केसेस आपने लिए हुए हैं। समरी ऑफ द फॉलोइंग 5 एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ ऑफ द केसेस यू आर वर्किंग ऑन शुड बी पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के अंदर आपने दोनों केसेस के जो है ना ये 5 जो है ना ये एस्पेक्ट्स देखने हैं और इनके अकॉर्डिंग आपने देखना है। सबसे पहले तो आपने उनके दोनों केसेस का वेयर अबाउट डेमोग्राफिक्स लिखनी है, जिसके अंदर नेम, एज, जेंडर, सेक्स और उनके एजुकेशनल हिस्ट्री, फादर, मदर, बर्थ ऑर्डर, मैरिटल स्टेटस और इस तरह की तमाम चीज़ें एक सीक्वेंस में आपने लिख लेनी है जो फॉर्मेट के अंदर होगा। दूसरे नंबर पे है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, कि क्लाइंट ने आपको जो कंप्लेंट्स बताई थी उसी तरह उसी वर्बिटम में आपने बताना है। उसने कहा मेरे सर में दर्द होती है तो उसने उर्दू में ही सर में दर्द लिखने हैं, आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम जिस तरह क्लाइंट ने बताया उसी तरह आपने लिख देना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इंक्लूडिंग ऑल प्री डिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग और मेंटेनिंग फैक्टर्स। अब ये है कि आपने ये तीनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तमाम की जो है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेनी है कि उसको मसला कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसमें की क्या वजूहात थी और वो किस तरह से मेंटेन हुआ, उसकी क्या वजूहात थी। ये तमाम फैक्टर्स को आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा प्रपोज्ड असाइनमेंट बोथ डायग्नोस्टिक एंड पर्सनैलिटी, प्लीज़ प्रोवाइड नेम्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट ओनली विच यू विल बी एडमिनिस्टर ऑन द क्लाइंट। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, जो आपने असेसमेंट वाले टेस्ट अप्लाई करने हैं ना, सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं। अगर आप उसकी कोई आपने बना लिए हुए हैं, लिखा हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कर दें। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। मीन के जस्ट नाम लिख दें कि असेसमेंट में आप बेसलाइन चार्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव रेटिंग करेंगे और इसके बाद पर्सनैलिटी असेसमेंट में HTP और दूसरा जो भी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे और स्केल वो है। और उसके बाद ऊपर आपका एक आ जाएगा जिसमें हम देखते हैं कि उनका पेरेंट्स किस तरह की है, कोई डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस वगैरह तो नहीं है, वो तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये
आपने जस्ट हेडिंग्स भी दे देनी है। और इसके अलावा आपके आ जाएगी स्कूल सेटिंग्स, और स्कूल सेटिंग का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे स्कूल सेटिंग के रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा नीचे ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है तो उसके रिलेटेड आप लिखेंगे, अगर आपने जो भी मतलब कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है या जो क्लिनिकल है या स्कूल है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है, तो ये आपको बेहतर पता है। जी, तो क्लिनिकल सेटिंग का ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अंदर ही स्कूल सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है। जो इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों नहीं करनी होती, इनमें से एक चूज़ करना होती है। ऑलरेडी आपने चूज़ कर ली होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें मज़ीद इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आपने 2 क्लाइंट जो है ना वो रिपोर्ट राइटिंग जो करनी है वो 2 क्लाइंट होने चाहिए, प्रेफरेबली 1 फीमेल और 1 मेल होना चाहिए। और जो केसेस आप ले रहे हैं वो न्यूरेटिक होने चाहिए, साइकोटिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। न्यूरेटिक के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और इस तरह के फोबियाज़ वगैरह आ जाते हैं, तो आपने इसके रिलेटेड जो है ना वो देखनी है। इसके बाद आपके पहले पेज का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके अंदर आपने 2 केसेस हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट आईडी, नेम, सेशन लिखना है, सबमिशन डेट है और अपना जो यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा और यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ द साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह डेडिकेशन ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी किसी को डेडिकेट करें या ना करें। एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, इसके अंदर भी आपने यह एक्नॉलेज करना है कि आपने इंटर्नशिप जो है ना वो अपने इंस्ट्रक्टर, फैमिली मेम्बर्स और जो भी जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है उनके लिख सकते हैं। इसके बाद एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी जिसके अंदर आपने दोनों केसेस का ओवरव्यू बताना होता है। और इसके बाद नीचे आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा और सेकेंड कापी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये यहाँ पे ये चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। प्री असेसमेंट के अंदर आपने जस्ट ये वाला फॉर्म करना है, जो टाइटल पेज है ये वाला करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सारा जंप लगा जाना है, ठीक है। जहाँ जंप लगा जाना है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। पेज वन टाइटल पेज बना के आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। यहाँ पे ये डेमोग्राफिक्स वाला पहला क्वेश्चन जो उन्होंने बताया हुआ है ना असाइनमेंट के अंदर, वो आपने करना है। इसमें नाम, जेंडर, एज, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, इन्फॉर्मेंट होता है जो उनके साथ कौन आया था, उनकी फैमिली में से भाई या आया था, बहन आई थी, फादर आए थे, मदर आई थी, वो चीज़ें आपने लिखनी है। इसके बाद मेन रीज़न फॉर रेफरल लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का, इसके अंदर आप यहाँ पे कंप्लेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखेंगे, ऊपर ये ज़रूर लिखना है एज़ रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट या एज़ क्लाइंट वर्बिटम। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो आपने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री इसके तीनों प्रेसिपिटेटिंग, प्री डिस्पोजिंग, मेंटेनिंग फैक्टर्स जो है ना वो लिख देने और आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। आगे आपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में उनका तमाम का लिखना है, फादर, मदर और उनके सिबलिंग्स मैरिड हैं तो उनकी वो हिस्ट्री लिखनी है। और पर्सनल हिस्ट्री आपने सारी लिख देनी है जो भी यहाँ पे उसकी होगी, इसके अकॉर्डिंग आपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं। मैरिटल हिस्ट्री है तो वो लिख देनी है। इसके बाद उसके जनाब आ जाएगा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, अगर कोई जॉब वगैरह है तो वो लिखेंगे। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी भी आपने लिख देनी है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या क्या जो है ना उनके सोशल इंट्रैक्शन और बाकी चीज़ें किस तरह की थी, वो आपने बीमारी से पहले वाली लिखनी होती है, वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट ये वाला लिखना है। असेसमेंट लिखेंगे, इन्फॉर्मेंट लिखेंगे, इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट। यहाँ तक आपने ये जो प्री असेसमेंट वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट कर देना है। फर्दर आपने इसको मज़ीद जो जिले के मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डिटेल में नहीं लिखना, आपकी मर्ज़ी है, अभी कर लें, करना तो है आपने फाइनल सबमिशन में करना है, बट ये है कि अभी रिक्वायरमेंट उन्होंने यही कही है। अगर आप ज़्यादा भी कर देंगे तो आपको ये नहीं कहेंगे आपने ज़्यादा क्यों लिखा है, बट ये है कि आप यहाँ तक भी कर दें तब भी वो एक्सेप्टेबल है। इसको आप अच्छे से करें। दोनों केसेस का आपने इसी तरह जो है ना ये कर लेना है। जैसे आप दोनों केसेस का कर लेंगे उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपकी कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग हम करके देंगे। इसके अलावा आपको जो वाइवा की तैयारी है वो भी करवाएंगे और इसके अलावा जो पीपीटीज़ हैं वो भी आपको जो है ना तैयार करवाएंगे, आपको देंगे। तो इसमें केसेस भी हमारे पास ऑलरेडी हैं
और आपको जस्ट जो है ना इसके लिए अपने केसेस को रेडी करना होगा। आप जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको आपने अच्छे से समझ लेना है, उन अच्छे से पता होना चाहिए डिप्रेशन क्या होता है, एनजाइटी क्या होती है, और बाकी रेलेवेंट जितने भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो आपको पता होना चाहिए। DSM-5 को आप रीड कर लें, वहाँ से आपको चीज़ों को पता चल जाएगा। तो साथ साथ मैं भी आपको जो है ना गाइड करता रहूँगा कि यहाँ पे किस तरह से आपने क्या करना है। तो इंशाल्लाह होपफुली अगर आप पेड सर्विस लेते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अगर पहले आइए पहले पाइए। अगर हमारे पास स्लॉट्स फिल हो गई तो फिर हम जो है ना आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई किसी को गाइडेंस हेल्प की ज़रूरत हो तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ। तो इसके अलावा भी किसी को कोई और भी हेल्प आउट चाहिए स्टडी के रिलेटेड, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।